नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। एक दूसरे का हाथ थामकर बीजेपी के अरमानों पर झाड़ू चलाने का इरादा जाहिर करने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब एक दूसरे को ही चुनावी रण में चुनौती देती हुई नजर आती है। राहुल गांधी की गहरी चाहत के बावजूद हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के दोनों साथियों के बीच गठबंधन फाइनल नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी इस अलायंस के दौरान चुनिंदा 10 सीटों पर दावेदारी पेश करना चाहती थी, लेकिन असेंबली इलेक्शन में अपने बूते जीत की उम्मीद जाहिर कर रही कांग्रेस 5 से ज्यादा सीटें देने को तैयार ही नहीं हुई। हरियाणा का चुनावी रण, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की जुदा डगर। सीटों पर पेंच फंसा, राहुल की चाहत पर पानी फिरा। सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात, चुनावी रण में मुलाकात। आम आदमी पार्टी ने मांगी 10 सीटें, 5 से ज्यादा पर कांग्रेस का इनकार। आपकी महत्वाकांक्षा, दिल्ली पंजाब से आगे फतह का इरादा। कांग्रेस की नो रिस्क टेकिंग अप्रोच, अलायंस पर नहीं ज्यादा जोर। विरोधी वोट आप कांग्रेस में बटेंगे, बीजेपी का फायदा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने जारी की लिस्ट, जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट। हरियाणा मूल के केजरीवाल, पत्नी सुनीता कर रही चुनाव प्रचार। जिस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता गठबंधन की सूचना का इंतजार कर रहे थे, उस वक्त आपने हरियाणा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पार्टी दिल्ली और पंजाब से आगे विस्तार की महत्वाकांक्षा रखती है। वहीं कांग्रेस को भी पूरा भरोसा है कि 10 साल विपक्ष में इंतजार के बाद इस बार हरियाणा में हाथ अपने दम पर बहुमत का दम दिखा सकता है। हालांकि दोनों विपक्षी पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने के फैसले के बाद विरोध में वोट पड़ने वाले कई हिस्सों में बढ़ जाएंगे। आप जानते हैं, ज्यादा पार्टी ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो वोट शेयर का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसका खामियाजा अपोजिशन को तय रूप से होगा, यह माना जा रहा है। हरियाणा चुनाव को लेकर इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करने की कोशिश की। पिछले कई दिन कयास लगे कि दोनों दल एक मत होकर बीजेपी को हराने के लिए एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इतने दिनों की अटकलों के बाद भी गठबंधन की गाड़ी पटरी से उतर गई। असल में हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कम 10 सीटों की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस 5 से 1 भी सीट ज्यादा देने को तैयार नहीं हुई। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन कारणों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की डील फेल हो गई। सबसे पहला और स्पष्ट कारण तो ये है कि आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा है। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी कई दूसरे राज्यों में अपना विस्तार करना चाहती है। गुजरात और गोवा में वो कुछ हद तक कामयाब भी हुई है। अब इसी कड़ी में वो हरियाणा में बड़े स्तर पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से आते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस राज्य में भी पार्टी का परचम लहरा सकता है। इसी वजह से पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि उनकी तैयारी तो सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की है। अब जो पार्टी
न के समान है। ऐसे में कांग्रेस कोई भी रिस्क लेकर जीती हुई बाजी हारना नहीं चाहती थी। वैसे इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि पिछले कुछ चुनावी नतीजे ऐसे रहे हैं जहां पर अगर किसी छोटे दल ने जरूरत से ज्यादा सीटें मांगने की जिद की तो उसका नुकसान भी परिणाम में साफ देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस अगर सीनियर पार्टी है तो आम आदमी पार्टी की वर्तमान में जूनियर वाली हैसियत है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें दी गई होती तो वो उन पर हार जाती, उसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ता और सीधा फायदा बीजेपी को जा सकता था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बात नहीं बन पाई उसका कारण कुछ अहम सीटें भी रही। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को साफ कर दिया कि कलायत विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी अपने प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को उतारना चाहती है। इसी तरह कुरुक्षेत्र इलाके में भी आम आदमी पार्टी हर कीमत पर एक सीट मांग रही है। ये दो ऐसे बिंदु रहे जहां पर आम आदमी पार्टी का रुख असहज कर रहा है। आशंका है कि केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के कई बागियों को अपनी तरफ से टिकट दे सकती है। ऐसा होने से कई सीटों पर समीकरण बदलेंगे और वोट भी बिखर सकते हैं। 36 बरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में जो नंबर 1 प्रदेश था, इन 10 साल में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। आज कानून व्यवस्था ठप हो गई है, अपराध में नंबर 1 हो गया और खेल और खिलाड़ियों की उपस्थिति देखी नहीं रहा, कहीं भी विकास का नाम नहीं। मैं यही कहने आया हूँ कि अपने प्रदेश का फिर से नंबर 1 बनाना है पूरे देश में तो कांग्रेस पार्टी को लाना है। कांग्रेस और ये एक ही नारा है पूरे प्रदेश में, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। इनके आशीर्वाद से जो कुश्ती में जीतते हैं तो ये एक नई जिंदगी की एक जंगी लगा लो ये, और इनके आशीर्वाद से इसमें भी पार निकलेंगे। बस मेरे अपनों ने साथ दिया है, जैसे कुश्ती में जीता है ये ऐसे भी इधर भी आशीर्वाद रखेंगे और इनके आशीर्वाद से हर जंग को हम पार कर जाएंगे। मेडल का दुख तो उसी दिन कम हो गया था जब मैं एयरपोर्ट से आई थी। मेरे देशवासियों ने जो प्यार दिया था वो दर्द, वो दुख उधर कम हो गया था। अभी तो इनका दुख कम करना है मेरे को, वो मेरे पे जिम्मेदारी है। चुनौतियों से निकल के आई हूँ, जब अपने साथ में होते ना हर चुनौती से पार कर जाता है इंसान। तो इनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्प है। आम आदमी पार्टी 90 सीटों के ऊपर अपना चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव का उद्देश्य हरियाणा के अंदर व्यवस्था को बदलना है, हरियाणा की भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, हरियाणा की अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। बीजेपी की जो भ्रष्ट सरकार है जिसने वहां के जवानों को बेरोजगार कर दिया, नशे का कारोबार कर दिया, आज उस बीजेपी की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 20 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की बुनियाद कांग्रेस के खिलाफ ही रखी गई थी, ये बात बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन पार्टी बनने के कुछ वक्त बाद ही केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई। इस बार के हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आपका साझा मकसद बीजेपी को हराना है। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास हरियाणा में कोई खास जनाधार नजर नहीं आता। इस बार वहां प्रचार की कमान अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाल रखी है।
सुनीता केजरीवाल प्रदेश में रैलियां कर हरियाणा के बेटे को जेल भेजने के बहाने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर सवाल उठा रही हैं। राजनीति में साथ और खिलाफ अपने अपने हितों के हिसाब से होता है। जब आम आदमी पार्टी बनी तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि कांग्रेस के साथ इसका चुनावी गठबंधन होगा। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ही खड़ी हुई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने बनने के कुछ महीने बाद ही कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई थी। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का रिश्ता बीजेपी के विस्तार से जुड़ा है। जैसे जैसे बीजेपी मजबूत होती गई, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की करीबी बढ़ती गई। अब ये बात होती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन किन किन राज्यों में होगा और कितनी सीटों पर होगा। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट ऐसे वक्त में जारी हुई जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बातें बीते दिनों काफी आगे बढ़ गई थी। मगर आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की जो लिस्ट 9 सितंबर को जारी की है, उनमें से 12 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके बाद 10 सितंबर को पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। ऐसे में सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन की 2 सहयोगी पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगी? क्या हरियाणा में 10 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाला वोट बढ़ सकता है? हरियाणा में 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के सवाल पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि 12 तारीख तक नामांकन होना है, समय कम बचा है। बीजेपी के 10 साल के कुशासन को हटाना हमारी प्राथमिकता है। 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। गठबंधन की अड़चनों के बारे में संजय सिंह ने कहा है कि अब उसकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। आज 20 उम्मीदवारों की सूची आई है, जल्द और सूचियां आएंगी। हम आगे बढ़ रहे हैं, पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं। हमने 15 दिन में 45 रैलियां की हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। बीजेपी 2014 और 2019 में विधानसभा चुनाव जीतकर बीते 10 सालों से सत्ता में बनी हुई है। साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थीं। बीजेपी दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन के कारण सरकार बनाने में सफल रही थी। इस बार के 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। 2019 से तुलना करें तो हरियाणा लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर भी 58% से घटकर 46% हो गया है। अरविंद केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा से हैं। हरियाणा के हिसार जिले का खेड़ा अरविंद केजरीवाल का पैतृक गांव है। केजरीवाल अतीत में कई मौकों पर अपनी हरियाणा की पहचान को खुलकर बताते रहे हैं। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रचार कर रही हैं। इस प्रचार के दौरान सुनीता अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का बेटा बताती हैं। सुनीता केजरीवाल ने हाल ही में एक चुनावी रैली में कहा कि जो काम बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई, वो काम आपके लाल ने कर दिया, आपके भाई ने कर दिया। आपके बेटे ने हरियाणा का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन किया है। क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? जाहिर है सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने को चुनावी मुद्दा बना रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को इस बात का फायदा नहीं मिला था, न तो दिल्ली में और न ही हरियाणा में। अब सवाल ये है कि अब तक के चुनावों में हरियाणा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है? चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े थे। हालांकि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक सीट कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से लड़ी थी। इस सीट से चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता थे। सुशील गुप्ता इस सीट पर करीब 5,13,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। इस सीट से बीजेपी के टिकट पर नवीन जिंदल जीते थे। लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी हरियाणा में 3.94% वोट पाने में सफल रही थी। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 46 सीटों पर लड़ी थी, मगर पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था और वो एक सीट भी नहीं जीत सकी थी।
आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की कई सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई थी। पार्टी का वोट शेयर 0.48% रहा था। 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। तब आम आदमी पार्टी ने लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इन चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 0.36% रहा था। आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। पूरी देश दुनिया में उनके इन्हीं कामों की वजह से देश दुनिया में हरियाणा का नाम हो रहा है। अरविंद जी ने जीरो से शुरू किया, खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के सीएम बन गए। पूरे भारत की, पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसे काम नहीं कर पाई जो आपके लाल ने, हरियाणा के लाल ने कर दिखाए। बड़े बड़े नेता ऐसे काम नहीं कर पाए। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे काम करते हैं। हमने ईमानदारी के साथ इंतजार किया, क्योंकि संगठन हर विधानसभा के अंदर एक मजबूत संगठन है और वो मजबूत संगठन चाहता था कि हम चुनाव लड़े। हमारे संयम का पूरा हमने परिचय दिया और उसके बाद अपनी लिस्ट को जारी किया। मैं किसी आरोप प्रत्यारोप पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि हम एक मजबूत विकल्प हैं और वो मजबूत विकल्प हरियाणा में रंग दिखाएगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में खुद आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर जोर दिया, लेकिन हरियाणा में 2 बार के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस अलायंस के लिए विरोध हमेशा से व्यक्त किया और आखिरकार भूपेंद्र हुड्डा की मुराद पूरी हो ही गई। जेजेपी इनेलो के साथ दलित वोटों की सियासत करने वाले दल भी हरियाणा में चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लिहाजा 10 सालों से सत्ता में मौजूद बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ एंटी इनकम्बेंसी वोट कई हिस्सों में बढ़ सकता है, जिसका फायदा आखिरकार बीजेपी को ही मिलेगा। सुशील गुप्ता चुनाव हारे थे। कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला, थानेसर में अशोक अरोड़ा, लाडवा में विधायक मेवा सिंह और रादौर में विधायक बिशन लाल सैनी के क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी चुनाव हारी थी। भूपेंद्र हुड्डा हाईकमान को पूरे समय ये समझाने में लगे रहे कि हरियाणा में कांग्रेस ने कभी किसी दल के साथ
इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना के बहाने जाति के मुद्दे को लगातार उठा रहा है। हरियाणा के चुनाव में जाति का असर अतीत में देखने को मिलता रहा है। हरियाणा में जाट और गैर जाट वोट निर्णायक भूमिका हालांकि बीजेपी में भी भीतरघात के कई मामले सामने आए हैं। भाजपा सरकार के 10 साल पूरे हो गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, क्या इन 10 सालों में आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ? क्या उनकी शिक्षा में सुधार हुआ? क्या सरकारी स्कूल अच्छे हुए? क्या आपके इलाके में सरकारी अस्पताल अच्छे हैं? क्या वहां इलाज अच्छा होता है? वहां पर दवाइयां फ्री मिलती हैं? आपके यहां बिजली आती है? 24 घंटे बिजली आती है या फ्री है बिजली? भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन को हटाना हमारी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी से केंद्र हो, राज्य हो, जहां जहां है हमारी लड़ाई चल रही है। आज 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है हरियाणा में। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से। और जो 5 गारंटी हमारी अरविंद केजरीवाल की गारंटी जो हरियाणा के लोगों के लिए है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारा पहला फोकस ये है कि 10 साल से हरियाणा में जो बीजेपी का कुशासन चल रहा है, जिस तरीके से वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस कुशासन को कैसे हटाना है, ये हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो हरियाणा चुनाव में इस बार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। हर दल, हर एक पार्टी, हर एक चेहरा चाह रहा है कि उसकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने नाम कर ले। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष भी अंदर खाने इस बात को लेकर मंथन जरूर हुआ था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर साथ आ जाती है तो क्या एक और चैलेंज बढ़ सकता है उनके लिए। लेकिन दूसरे ही पहले खबर आ गई कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ नहीं है। देखना होगा जनता के मन में किसकी बातें ज्यादा मजबूती के साथ उतर रही हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।